हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। साफ मन में जब किसी ऐसी चीज की कामना करता है जिसकी उसे जरूरत हो, तो वह उसे अवश्य मिलती है। जहाँ बात बिखरने की हो, वह है ना सबका मालिक, उससे अच्छा पिरोने वाला कोई नहीं है। उस पर और उसके तरीकों पर विश्वास रखो। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास से टूटने से बचाया है, तो अब वह विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहने कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपने कर्मों से अपने जीवन में हम अच्छा बुरा जैसा भी निवेश करें, जिंदगी हमें उसका परिणाम अवश्य देती है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों पर तो हमारा नियंत्रण है, लेकिन उन कर्मों से मिले फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। सभी को क्रोध आता है और यह बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन क्रोध एक ऐसा अतिथि है जिसका स्वागत हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध आएगा, आपके पास बैठेगा, पर आप शांत रहिए। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हो जाएगा कि उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो वह चला जाएगा। इसलिए क्रोध की अवस्था में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मन के शांत होने का इंतजार करना चाहिए। नीयत कितनी भी बुरी अच्छी हो, पर दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, पर भगवान आपको आपकी नियति से जानता है। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो। भले ही कोई इंसान कितना भी ज्ञानी, कितना भी गुणी क्यों न हो, भले ही उसमें महान बनने के सारे लक्षण मौजूद हों, लेकिन उसकी केवल एक दुर्बलता उसके विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। वह दुर्बलता है मनुष्य का अहंकार। वह अहंकार उसकी भक्ति का हो या शक्ति का, कला का हो या प्रेम का। अहंकार एक ऐसा अंधकार है जिसमें मनुष्य को अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास नहीं रह जाता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।